नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष डांगी डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की विशेष बुलेटिन में दैनिक एग्जाम गाइड के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। ये श्रृंखला आज से निरंतर जारी रहेगी, जिसका स्रोत है दोस्तों राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? ऑप्शन चीन, बी भारत, सी कतर, डी फ्रांस। तो साथियों, इसका सही जवाब रहेगा भारत, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बात आई है दोस्तों भारत की। तो भारत की राजधानी है दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली, ओके। और भारत के प्रधानमंत्री की बात की जाए, पीएम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के बारे में आप जानते होंगे। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति है दोस्तों, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ओके। कतर है दोस्तों, कतर, यह दोहा की राजधानी है। दोहा एक देश है, उसकी राजधानी है दोस्तों कतर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्नलिखित में से किसे सी चैलेंज क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब रहेगा श्रेया घोड़ावत। श्रेया घोड़ावत को दोस्तों सी चैलेंज क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे एनपीएस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? साथियों, श्री सूरज भान को एनपीएस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया है। किसे? सूरज भान। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को अब किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर के मध्यकालीन नगर को अब दोस्तों हम्पी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हम्पी के नाम से जाना जाता है। भारत में राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन है 32, बी 50, सी 60, डी 80। तो साथियों, इसका सही जवाब रहेगा 32, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। भारत में यदि राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या की बात की जाए तो जो 32 है वो दोस्तों किस राज्य की हैं? तो सिक्किम की हैं। किस राज्य की? सिक्किम की। यदि दोस्तों बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, तो इनकी जो सदस्य संख्या है विधानसभा में वो कितनी है दोस्तों? 30। सिक्किम के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। भारत का पहला जैविक राज्य है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यदि बात की जाए दोस्तों राज्य विधानसभाओं में सदस्य संख्या सर्वाधिक किस राज्य की है, तो ध्यान रखना है किसकी है दोस्तों? यूपी की। और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की दोस्तों कितनी है? 603। और यूपी के सीएम कौन है? आप जानते होंगे, श्री आदित्यनाथ योगी। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 3 गुना से अधिक बढ़कर $10 ट्रिलियन हो जाएगा? तो ध्यान रखना है 2026 तक जो भारत का डिजिटल भुगतान है, भुगतान बाजार 3 गुना से अधिक बढ़कर $10 ट्रिलियन हो जाएगा 2026 तक। इस प्रकार सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लुसाई पर्वत श्रृंखला किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? ऑप्शन ए भारत और फ्रांस, बी
भारत एवं पाकिस्तान, सी भारत एवं म्यांमार, डी भारत और श्रीलंका। साथियों, इसका सही जवाब रहेगा भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच लुसाई पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन है सेवर, बी तबीजी, सी शाहपुरा, डी खेतड़ी। साथियों, इनका आंसर आप जानते होंगे तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र तबीजी में है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तबीजी कहाँ पे दोस्तों? तबीजी है दोस्तों अजमेर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखना है ICAR के तत्वाधान में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर की स्थापना अप्रैल 2000 में की गई थी। अप्रैल 2000 में की गई थी। ओके, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात आई है सेवर की। तो सेवर में भी एक अनुसंधान केंद्र है जिसका आप सभी को पता होगा। तो सेवर भरतपुर में, सेवर कहाँ पे है? सेवर भरतपुर में। भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। अनुसंधान केंद्र है। ओके, इनकी स्थापना कब की गई थी वो भी आपको ध्यान रखना है। स्थापना की बात की जाए तो 20 अक्टूबर 1993 को सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। साथियों, अब बात आई है विटामिन की। तो विटामिन के बारे में डिस्कस पहले कर लेते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो कौन कौन से हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, जो कि जल में विटामिन घुलनशील है। और वसा की बात की जाए तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा विटामिन सी, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बात आई है विटामिन सी की। विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात की जाए तो रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। यदि इनकी कमी से रोग की बात की जाए तो कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखना है स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी या फिर पायरिया रोग होता है। ओके, विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त यह दोस्तों घाव और कटे घाव को भरने में सहायक है।
यह जल में एकमात्र ऐसा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के रूप में कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट विटामिन के रूप में कार्य करता है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी सावित्रीबाई, डी ज्योतिबा फूले। साथियों, इसका सही जवाब रहेगा महात्मा गांधी, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने ही दोस्तों 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? तो पुणे में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात है दोस्तों ज्योतिबा फुले। आज ज्योतिबा फुले का जन्म दिवस है। तो ज्योतिबा फुले की बात की जाए तो इन्होंने 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। बालिका विद्यालय। ओके, और दोस्तों 1873 में ये इंपॉर्टेंट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यदि बात की जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, फिलहाल साथियों आज की बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप सभी का धन्यवाद।